लावा अग्नि 5G, आग ही आग। दोस्तों मुझे लगा था माइक्रोमैक्स पहला 5G फोन इंडिया में लॉन्च करेगा, बट नहीं, लावा ने बाजी मार ली। याद रखिए, ये पहली इंडियन कंपनी है, स्मार्टफोन कंपनी, जिन्होंने एक 5G फोन लॉन्च किया है। इंडियन कंपनी ने अभी तक 5G फोन लॉन्च नहीं किया था। और दोस्तों जो भी रूमर्स वगैरह आए उस हिसाब से अग्नि सीरियसली अच्छा एक फोन है, ऐसे लग तो रहा है। खोलेंगे इस बॉक्स को, करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। ब्लैक बॉक्स अग्नि, यस, #proudly Indian। ओ, ऐसा बॉक्स नहीं है, ऐसा है, थोड़ा अलग होना चाहिए ना, इंडियन कंपनी है। नाइस प्रेजेंटेशन, आई लाइक द प्रेजेंटेशन। ऑरेंज एंड ब्लैक, डज नॉट फील लाइक अ लावा फोन। देखते हैं अग्नि। ओके, ऑलराइट, सबसे पहले आती है केस की क्वालिटी देखेंगे कैसी है। ओह, रियली नाइस क्वालिटी केस। जनरली बॉक्स के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती, बट दिस इज अ रियली नाइस TPU केस। USB to USB Type-C केबल। ओह, एंड बिग ब्रिक, 30 वॉट का चार्जर है। जी हाँ, 30 वॉट का चार्जर है। ओके, लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड। अब देखते हैं फोन के पास। दिस इज अ टॉल फोन, ग्रेडियंट डिजाइन, ऑलराइट। वैसे हाथ में फील जो है, एंड आई एम सेइंग इट इन अ गुड वे, लावा फोन जैसा नहीं लगता है। एंड इवन द लुक ऑफ इट, देखिए, मैं कहूंगा ये ज्यादा Realme Redmi फोन जैसे लगता है, विच इज नॉट अ बैड थिंग। आई लाइक इट। ओवरऑल सीरियसली गुड लुकिंग फोन। लावा 5G की ब्रांडिंग है पीछे की तरफ। दोस्तों पॉलीकार्बोनेट बैक है, बट लुक्स लाइक ग्लास, या फ्रॉस्टेड ग्लास जैसे होता है वैसे ही कुछ है। केस डाल के देखते हैं। नाइस, वेरी नाइस केस मुझे अच्छी लगी। गिरा के भी देखेंगे, लेट्स डू दैट। ऑलराइट, नथिंग, थोड़ा ज्यादा जोर से गिरा, बट कुछ नहीं दोस्तों, जैसे मैंने कहा, केस की क्वालिटी अच्छी है। वेट, बड़ा फोन है, फिर भी इतना ज्यादा हैवी नहीं लग रहा है। आई एम सरप्राइज्ड। 200 से 205 ग्राम, शायद कम हो सकता है। लेट्स सी। 203.8। जी हाँ, मैंने परफेक्ट बताया आपको। सो या लगता नहीं है, लेकिन ज्यादा हैवी है। दोस्तों पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं तो राइट हैंड साइड में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल, USB Type-C, माइक्रोफोन एंड 3.5mm जैक। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव वॉल्यूम रॉकर, और उसके ऊपर आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है। ऊपर आपको नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी आता है। और इसका जो सिम कार्ड ट्रे है, दैट इज ओके, इट्स अ हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट। 2 सिम कार्ड्स या फिर एक SD कार्ड एंड 1 सिम कार्ड। टाइम टू स्टार्ट द फोन। वैसे लावा अग्नि अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक जरूर कर दीजिए। वैसे सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए। सभी फोन्स के अनबॉक्सिंग लाते हैं अब तक। वॉलपेपर के पास देखिए, अग्नि का वॉलपेपर है। जी हाँ, आग ही आग सब जगह पे। बट लेट मी टेल यू, दिस स्क्रीन इज रियली गुड। बड़ी स्क्रीन है, 6.78 इंच की FHD प्लस स्क्रीन है। 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है। 91.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। साइड के बेजल्स और ऊपर का जो बेजल है, मैं कहूंगा एवरेज या फिर छोटी है। एंड इवन द चिन इज एवरेज साइज, इसीलिए 91% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। सेंटर पंच होल जो है स्लाइटली ऑन द बिगर साइड। दोस्तों जनरली मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूं, लेकिन UI के बारे में बात करूंगा, क्योंकि लावा ने एक बहुत अच्छी चीज की है। क्लीन UI दिया हुआ है, नो ब्लोटवेयर, वेरी नाइस। मतलब स्टॉक एंड्रॉइड होता है वैसे ही कुछ है। आपको ज्यादा थर्ड पार्टी एप्स वगैरह बिल्कुल नहीं दिखेंगे। जो भी एप्स हैं ऊपर से वो हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। सो गुड जॉब लावा, नो ब्लोटवेयर। एंड्रॉइड 11 है एंड अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच आता है। और दोस्तों लावा प्रॉमिस करता है कि वो 2 साल के सिस्टम अपडेट्स देने वाले हैं। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये आता है MediaTek Dimensity 810 इस 5G प्रोसेसर पे, जो 6nm बेस्ड है। थैंकफुली 710 या 700 या 720 जो प्रोसेसर है वो नहीं इस्तेमाल किए, 8 सीरीज के है, विच इज गुड। इसमें एक ही वेरिएंट आता है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज। हमने रीड राइट स्पीड टेस्ट किए, इट इज इक्विवेलेंट टू UFS 2.1 स्टोरेज टाइप जो है, एंड LPDDR4X रैम टाइप। सबसे पहले परफॉर्मेंस, अंतुतु स्कोर 3,80,000 के करीब आता है, 3,70,000 3,80,000 के करीब आता है। एंड मैंने दूसरे भी फोन्स टेस्ट किए हुए हैं MediaTek Dimensity 810 इस प्रोसेसर के ऊपर। इट्स अ वेरी केपेबल प्रोसेसर, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, BGMI आराम से आप HD हाई सेटिंग्स पे खेल पाओगे। अगर COD खेलना है, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे खेल पाओगे। यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। और स्क्रीन बड़ी होने की वजह से दोस्तों खेलने में बड़ा मजा आता है। डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो अच्छे क्वालिटी का IPS LCD डिस्प्ले, सो इट इज ब्राइट एंड कलर्स वगैरह भी अच्छे दिखते हैं। व्यू एंगल्स भी ठीक ठाक है। मल्टीमीडिया
यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। क्यों? बड़ी स्क्रीन है, इमर्सिव वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, मोनो स्पीकर्स हैं, लाउड है, क्वालिटी भी ठीक ठाक है। ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में भी आपको मजा आएगा। कैमराज, क्वाड कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में आप फोटो निकालोगे, जो प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल का, वो अच्छे फोटोज निकालता है। बाकी के जो है ठीक ठाक ही कहूंगा दोस्तों, नॉट ऑल दैट ग्रेट, नथिंग टू राइट होम अबाउट। और आगे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है। वैसे रेयर और सेल्फी के मैं कुछ फोटो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जरूर देखिएगा। ज्यादा हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। दीज आर माय फर्स्ट इंप्रेशंस। आप बताइएगा जरूर आपके फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है। लेकिन अगर कैमरा यूआई के बारे में बात करूं, इट इज अ फीचर रिच ऐप। पोर्ट्रेट मोड, ब्यूटी मोड, जिफ मोड आता है, स्लो मोशन भी आता है। फीचर्स बहुत सारे हैं कैमरा ऐप में, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सभी सेंसर्स आते हैं इसके अंदर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है जो अच्छी तरह से चलता है। फेस अनलॉक भी है, दैट आल्सो वर्क्स वेल। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों, 5G है, 3 बैंड का सपोर्ट है। ज्यादा होता तो अच्छा होता, बट 3 बैंड्स का सपोर्ट आता है। ब्लूटूथ 5.1 की कनेक्टिविटी आती है। डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है। और आपको एक बात बता दूं, DSDS है, इसका मतलब दोनों ही सिम कार्ड्स के ऊपर आप 5G इस्तेमाल कर पाओगे। दैट इज गुड। तो अगर बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो आता है इसके अंदर, कैमरा टू API का सपोर्ट है, वाइड वाइन L3 का सपोर्ट है। L1 का होना चाहिए था बिकॉज FHD प्लस स्क्रीन है, सो L1 का सपोर्ट होना चाहिए था, बट इट इज ऑन L3। आगे की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। वैसे अदर फीचर्स में और एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, इसमें मैं ढूंढ रहा था 90 हर्ट्ज किधर है। जनरल डिस्प्ले में होता है, नॉट इन दिस। सेटिंग्स में इंटेलिजेंट असिस्टेंट नाम का फीचर है, जहां पे आपको फीचर्स मिलते हैं, उसमें 90 हर्ट्ज है। और साथ में फॉर एग्जांपल टच की वजह से डिस्प्ले एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, पॉकेट मोड वगैरह, वो सब फीचर्स उधर है। उधर ही आपको 90 हर्ट्ज का ऑप्शन भी मिलता है, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। वैसे डिस्प्ले के बारे में एक बात कहूं दोस्तों, 90 हर्ट्ज भी कंसिस्टेंटली प्रॉपरली काम करता है, सो आई लाइक दैट। दोस्तों मैं बैटरी बताना भूल गया आपको, 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है, 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग आता है एंड 6nm प्रोसेसर होने की वजह से 5000 इज मोर देन इनफ। मतलब आज दिन भर कुछ भी करो उसके ऊपर, दिन भर बैटरी जाएगी आपकी। यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। मॉडरेट यूसेज में आराम से 1.5 दिन भी जाएगी, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और चार्जिंग के लिए 5000 विद 30 वॉट चार्जिंग शुड चार्ज इन अबाउट 90 मिनट्स। वैसे और एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में कहना चाहूंगा, अगर आपने लावा अग्नि खरीदा तो आपको एक सर्विस मैनेजर मिलेगा जो बेसिकली आपको हेल्प करेगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, कुछ सेटअप करना है, सो यू विल हैव अ सर्विस मैनेजर हु विल हेल्प यू डू दैट। नाइस, पहली बार सुन रहा हूं ऐसा कुछ। फाइनली प्राइस देखिए, अगर आपने प्री ऑर्डर किया होता लॉन्च के पहले तो आपको 18,000 में मिलता था, 17,999, बट अभी इसकी प्राइस 19,999 है। जैसे मैंने बताया, एक ही वेरिएंट है, 8GB 128GB का। राइट नाउ इट इज एट 20,000। टू बी ऑनेस्ट, प्राइस मैं कहूंगा अगर 1-2 हजार रुपए से कम होती, इट वुड हैव बीन ग्रेट, बट इवन एट 20,000, याद रखिए दोस्तों, पहली इंडियन कंपनी है जिन्होंने 5G फोन निकाला हुआ है, और नाम क्या दिया है, अग्नि। आप अग्नि को आपके हाथ में होल्ड करोगे, सोचिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।